आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल की काफी वीडियो आपने चैनल के माध्यम से देखी हैं। बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई बच्चा लैब में कार्य कर रहा है, और लेकिन स्कूल का रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है कि रिजल्ट क्या रहा है। प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चों की वीडियो आज तक आपने देखी है और आज हम इस स्कूल का रिजल्ट क्या रहा है वो आपको दिखाएंगे। सर सबसे पहले रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। थैंक यू करण जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सर। तो सर बताएंगे कि हर चैनल पर ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल की वीडियो चल रही है जी, बच्चों की वीडियो चल रही है, लेकिन रिजल्ट क्या रहे हैं? अगर पीछे के वर्षों की बात करें तो स्कूल का रिजल्ट क्या रहा है? करण जी, ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल की एक लेगेसी रही है कि जो रिजल्ट्स होते हैं हर साल वो आउटस्टैंडिंग होते हैं जी। और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए सेशन 24-25 में मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष भी हो रहा है और साथ में गर्व भी हो रहा है कि 10th बोर्ड क्लास में सीबीएसई में और 12th जिसमें 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, मैं बहुत प्राउडली ये बात कहना चाहूंगा कि सारे टॉपर्स टोहाना एरिया में मेरे ही स्कूल से थे। ऋग्वेदा स्कूल के जी जितने भी टॉपर हैं जी। 10th क्लास में रिया, उसने 98.4% स्कोर करके एक इतिहास रच दिया 10th क्लास में। शी इज द टोहाना टॉपर और वो भी मेरे स्कूल से ही थी जी। बात करूं ह्यूमैनिटीज में, श्रेया, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देते हुए टोहाना में टॉप किया। बात करूंगा कॉमर्स से रितिका, रितिका ने 92% बनाते हुए आसपास के एरिया में कॉमर्स स्ट्रीम में टोहाना से टॉप किया जी। बात करूंगा साइंस स्ट्रीम की, तो वहां पर भी जो टॉपर थी अर्शी, वो मेरे ही स्कूल से थी और 95.4% बना के उन्होंने भी इतिहास रच दिया। तो सर ये तो शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के अगर बात की जाए बच्चों की, युवाओं की, संस्कारों से पीछे हटते जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक सवाल भी है और बहुत बड़ी एक समाज के अंदर कुरीति भी ये फैल रही है, उसको लेके स्कूल क्या कर रहा है? सर देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशन में, और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है ना, कि बच्चों को ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन तो जो आज का दौर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि मेरे स्कूल का नाम ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल है, वेदों पर है, और इस जो ऋग्वेदा से, जो ऋग्वेद है हमारा, उससे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, उस वैल्यूज को हम टाइम एंड अगेन अपने बच्चों को देते हैं और कई माध्यम से देते हैं। जैसे कि मोरल वैल्यूज के ऊपर उनके एक स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, राइट, जहां पे उनको ये सिखाया जाता है कि जो आप मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन को तो लेना है, बट कहीं ना कहीं अपने पैरों को जमा के रखना है कल्चर की तरफ भी, वो बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो इस मॉडर्न एजुकेशन में हम इतने खो जाएं कि जो हमारा कल्चर है वो हमसे दूर हो जाए। तो बच्चों को ये सिखाया जाता है, रेगुलर जो प्रेयर्स होती हैं असेंबली में, है ना, उससे डायरेक्टली उन्हें गॉड से एक हम कहते हैं कनेक्शन बनवाया जाता है, इस तरह की प्रेयर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रेयर्स रिपीट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बच्चा कल्चर से जुड़ा रहता है। स्पेसिफिक सेशंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उस रिलीजन के प्रति, राइट, बच्चे को कैसे उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उनकी रूल्स हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, वो तो उससे स्टिक रहते ही हैं। साथ में मॉडर्न एजुकेशन के इस दौर में मैं आपको बता दूं, इस बार 2 और फैसिलिटीज स्कूल प्रोवाइड करने वाला है। नहीं लेके आ रहा है जी, ये इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जो 2 फैसिलिटीज हैं, एक तो है रोबोटिक्स लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई से कनेक्ट करके बच्चे यहीं पे कोडिंग करके अब रोबोट बनाएंगे। खुद बच्चे यहीं पे जो टीवी वगैरह में देखते थे रोबोट वगैरह, वो ऋग्वेदा में? जी बिल्कुल, ये हमारा एक विजन है, कॉमन विजन, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड मैनेजमेंट। हमारा एक विजन है कि हम एक यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करें, जहाँ पे बच्चे इनोवेट करें, क्रिएटिविटी की बात करें और
आगे जाके रिसर्च फील्ड में भी जाएं। यानी कि नासा जैसी जानकारी ऋग्वेदा में। सर नासा, बिल्कुल आपने सही बोला। ऑब्वियस सी बात है कि नासा एक बहुत बड़ी एजेंसी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बात करूंगा इसरो की। जी, इसरो। मैं बात करूंगा इसरो की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसरो की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इसरो वो स्पेस एजेंसी है जो हमारी है, बिल्कुल जो हमारी इंडिया की है। इंडिया की। तो मैं नासा की तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जितना अचीवमेंट है उसकी तारीफ होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारा इसरो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं अपने बच्चों को प्रेरित करूंगा कि वो बच्चे यहाँ से जो कुछ भी नॉलेज लेके जा रहे हैं वो इसरो में जाएं, उस रिसर्च फील्ड में जाएं और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करें। जी, जी। एक और मैंने आपकी वीडियो खुद अपने चैनल पे भी चलाई थी, मिनी इंडिया ऋग्वेदा स्कूल के अंदर उतारा गया है और बच्चों ने बताया भी था। तो क्या कहेंगे उसको लेके? भारत के अलग-अलग राज्यों से यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो लेके आए हैं। क्या विज़न है? सर आपकी ऑब्जर्वेशन को मैं सलाम करता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल एक मिनी इंडिया है, डेफिनेटली मिनी इंडिया है। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको स्टेट्स बताता हूँ कितनी स्टेट से यहाँ पे टीचर्स आए हैं। वी हैव टीचर्स फ्रॉम लाइक कन्याकुमारी, जी, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। तमिलनाडु से टीचर हमारे यहाँ हैं। मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ, आपको पता है। जी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, दैट इज द हार्ट ऑफ इंडिया। जी, बिल्कुल। आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ जो कि पंजाब बेल्ट, हरियाणा, यहाँ से तो टीचर्स डेफिनेटली हैं ही हैं। इसके अलावा मिनी इंडिया में जब जिस टैलेंटेड टीचर से आप मिले थे, शी इज फ्रॉम तेलंगाना, जी, अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया। आपने जब स्कूल में एंट्री की तो फ्रंट डेस्क पे जो लोग आपको अटेंड करते हैं, वहाँ पे मेरी एक टीम मेंबर है, उनके रूट्स बिहार से हैं। जी, मेरे पास जो मेरा एसएसटी डिपार्टमेंट है जो कि रेगुलरली यूपीएससी लेवल के सिलेबस से टच में है, जी। वो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेट मैं कहूँगा जी। उत्तर प्रदेश से है। तो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश से नेबरिंग स्टेट जो है और हमारी इंडिया की एक इंटीग्रल पार्ट वेस्ट बंगाल से भी मेरे यहाँ टीचर्स हैं। तो इन टीचर्स को लाने का पर्पस ये है कि एजुकेशन सिस्टम वैसे तो पूरे इंडिया में सीबीएसई करिकुलम जहाँ जहाँ फॉलो हो रहा है एक जैसा ही रहता है, लेकिन सबके काम करने का तरीका, जो एक्सपीरियंस उन्होंने डिफरेंट स्टेट से लिया है, राइट, इस टीम को बनाने में करण जी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है। और जब ये हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जब टीचर्स आते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो इतना इमेंसली कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए कि बच्चों को एक वो फील गुड जो फैक्टर होता है वो उनके पास आ जाता है और फिर बच्चे कहीं ना कहीं टीचर से इंटरेक्ट करके भी इन स्टेट्स के बारे में जानकारी ले पाते हैं। जो रिजल्ट आपने अभी बताया था यही कारण है? बिल्कुल कह सकते हैं, यही कारण है। टैलेंट पूरे इंडिया में है और जहां भी जिस भी फील्ड में हमें ऐसा लगता है कि टैलेंट हमें बाहर से लाना चाहिए, मैनेजमेंट इज वेरी कोऑपरेटिव अबाउट इट। मैनेजमेंट ने मुझे एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अच्छा टीचर लेकर आइए, डोंट थिंक अबाउट द सैलरी। अच्छा, यस, बिल्कुल फ्री हैंड आपको कर दिया है कि रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट कहीं से चाहिए, भी लेके आए। रिजल्ट चाहिए, आपका टेक है। हाँ, आप टीचर्स लेकर आइए सर, हम आपके साथ हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं, फॉलो द क्वालिटी नॉट द क्राउड। तो अगर वो क्वालिटी चाहिए तो वो हर जगह से लानी पड़ेगी। तो एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर एडमिशंस एक अलग फैक्टर है। मेरा काम है कि मैं अपना जो कर्म है उसको बेहतर ढंग से करूं। एज अ प्रिंसिपल, एज अ एजुकेटर, मैं तो यही कहूँगा कि एडमिशन्स लेना तो देखो पेरेंट्स का डिसीजन होता है, बट मेरी जो प्लानिंग चलती है वो अहेड ऑफ एडमिशन्स है, क्योंकि एडमिशन्स तो ज़रूर आएंगे अगर आप हर साल एक यूनिक फीचर अपने रेगुलर करिकुलम में ऐड करेंगे। और वो जब आप मेहनत करते हैं तो हर चीज़ जो सिटीजन्स हैं आसपास के वो नोटिस करते हैं। तो एडमिशन्स की मैं कभी नहीं सोचता, मुझे पता है कि एडमिशन्स तो आएंगे ही। मैं ये सोचता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन कैसी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, स्पोर्ट्स में बच्चे को कैसे आगे निकाला जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे को कैसे आगे निकाला जाए, म्यूजिक में बच्चे को कैसे आगे निकाला जाए, तो जितनी भी फील्ड, संस्कारों में बच्चों को कैसे आगे निकाला जाए, और टेक्नोलॉजी से बच्चों को कैसे अवेयर कराया जाए,
इस पे मेरा फोकस रहता है। यानी कि जो हीरा हीरा आपके पास है उसको कैसे तराशा जाए, कैसे उसको चमक में लेके आया जाए, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं सर। और इसमें जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, चेयरपर्सन सर हैं, उनको आपके माध्यम से भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका सपोर्ट है और उनका जो विज़न है वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ है। मैं तो एक जरिया हूँ, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस भी वही है, और जब सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी हो जाती है तो एज अ टीम काम करते हैं विद डेडिकेटेड स्टाफ। सो ऑल थैंक्स टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, राइट फ्रॉम द क्लीनर जो साफ सफाई मेंटेन करते हैं, सपोर्ट स्टाफ से लेकर चेयरपर्सन तक, वी ऑल वर्क एज अ टीम। दैट इज द रीजन वी आर एबल टू प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ क्वालिटी रिजल्ट्स। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो ऋग्वेदा इंटरनेशनल की जो वीडियोज आप देख रहे थे, बच्चों की वीडियो देख रहे थे, स्कूल की वीडियो देख रहे थे, तो वो पूरी जानकारी प्रिंसिपल सर से आज ली है, क्या रिजल्ट रहता है और आगे क्या करने वाले हैं, ये भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें और स्कूल में अपने बच्चों के साथ विजिट जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।